ऑर्गेनिक के 3-4 क्वेश्चन देखे जो कि एक इंटीजर का भी था एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी बहुत कम था बट फिजिकल केमिस्ट्री ब्रो फिजिकल केमिस्ट्री ने तो बैड बजा के रख दिया। फिजिकल केमिस्ट्री ऊपर से एनसीईआरटी की लाइन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई जेईई मेंस के पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है और ये नहीं कि पीवाई क्यूज रिपीट हो रहा है एंड ऑल सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से पेपर आ रहा है और मैं अभी जो पेपर देके आई मेरा उसका एनालाइजेशन एंड मेरा एक्सपीरियंस सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यार 1 घंटे पहले हम लोगों को बैठा दिया गया था। मैं जल्दी पहुँच गई थी, उन लोगों ने अपने टाइम पे ही बैठाला था तो मैं 1 घंटे से बैठी हुई थी। उसके बाद चेयर पे मैंने 4 घंटे बिताए हैं, 3 घंटे तो छोड़ दो। तो 4 घंटे मैं बैठी, पता है जैसे-तैसे बैठी, ठीक है। बट अब मैं बताती हूँ कि हाँ एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा नहीं, क्या आया था क्या नहीं आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई कैसा एग्ज़ाम का इंटरफेरेंस मेरे सामने आया। आई वाज़ लाइक बस जो पढ़ा है वो आए, बस जो पढ़ा है वही आए। एंड आई सी द पेपर ऑफ फिज़िक्स एंड देन फिज़िक्स समझ नहीं आ रहा था पहले तो यार क्या क्वेश्चंस आ गए, लाइक ऐसा लग रहा था कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं, बट जो लैंग्वेजेस होती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ी मैंने कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा इजी लगी मुझे, सीरियसली मैं बताऊँ तो, क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे टफ लगती है एंड मेरी फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी है भी नहीं। बट फ़िज़िक्स मुझे इजी लगी क्योंकि फ़िज़िक्स में ज़्यादा टफ चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए और ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे सीरियसली। करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस मिले और कुछ काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन मिला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आया था जो कि बहुत ज़्यादा इजी था एंड फ्रिक्शन एंड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन उन्होंने मिक्स करके दे दिया था जो कि मैं कंसेप्ट ही नहीं याद कर पा रही थी कि भाई इसमें कंसेप्ट क्या लगने वाला है। तो ओवरऑल फिज़िक्स में देखा जाए तो इजी आया और मैंने ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं फिज़िक्स में। अब देखते हैं क्या होता है। एंड बात कर ली जाए केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इज़ आई डोंट नो, मुझे लगा केमिस्ट्री बहुत इजी आएगी बट केमिस्ट्री इज़ सो ट्रिकी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिससे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आते थे उससे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आए, लाइक मॉडर्न फिजिक्स से मुझे 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दिखे एंड केमिस्ट्री मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं की सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी दे दिया भाई, बायोमोलिक्यूल्स का दे दिया और मतलब उसमें पूछा था कि कौन से विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल्स होते हैं, ठीक है। एंड उसमें ऑप्शंस भी दिए थे, विटामिन बी 1, विटामिन 12, विटामिन ई एंड उसके बाद बात कर ली जाए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कम दिखी मुझे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस दिखे कि एक इंटीजर का भी था एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी बहुत कम था। बट फिजिकल केमिस्ट्री ब्रो, फिजिकल केमिस्ट्री ने तो बैंड बजा के रख दी सबकी। फिजिकल केमिस्ट्री ऊपर से एनसीईआरटी की लाइंस, भाई समझ ही नहीं आ रहा था क्या है ये। बट मैंने फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं की। मैंने कहा भले ही मैंने कितना ही पढ़ा क्यों ना हो बट अगर मुझे इसका कंसेप्ट नहीं पता है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको वो बन जाएंगे और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो नहीं बनेंगे, तो तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार किया था तो मैंने इस बार कोई भी तुक्का नहीं लगाया एंड केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चंस किए हैं। एंड बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में तो छोड़ो, जो चैप्टर्स मैंने किए थे उसके क्वेश्चंस इंटीजर में आए थे। अब मुझे नहीं पता कि आंसर सही आया या गलत आया। ओवरऑल मैंने 33 क्वेश्चंस किए हैं एंड आप लोगों को अब मैं एक सजेशन देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए आगे आने वाली शिफ्ट में। तो सबसे पहले अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है भाई तो भाई एनसीईआरटी को छू लो सीरियसली। एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डुबनास मैथड, जेल्डाल मैथड जो भी दिया हुआ है उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं लाइक परसेंटेजेस निकालना एंड ऑल, वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज इस बार बहुत ज़्यादा दिखा है, सीरियसली ज़्यादा दिखा है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूरी बीच की लाइन से उन लोगों ने पूछ लिया। तो भाई अगर आपके पास टाइम है, आपका पेपर थोड़ा लेट है, तो
आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ट्रिकी आ रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ या फिर मैं फंसा नहीं रही हूँ कि भाई बहुत टफ आ रहा है ऐसा वैसा, भाई सीरियसली आ रहा है तो बता रही हूँ, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आज की शिफ्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे एग्जैक्टली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।